रामनवमी क्यों मनाई जाती है? क्योंकि रामनवमी के दिन ही भगवान राम दिन के ठीक 12 बजे विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, विप्र जनों के, संत जनों के, भक्त जनों के और गाय के कल्याण के लिए, भक्तों के उत्थान के लिए भगवान ने इस धरा पर अवतार लिया और राम के रूप में प्रभु प्रकट हुए। राम ना होते तो मर्यादाएं ना होती। राम का अवतार ही मर्यादा की स्थापना के लिए था। राम जो सबके हृदय में रमण करें, उनका नाम है राम। अयोध्या की पावन धरा, सरयू का पावन, सरयू मैया का पावन किनारा, अयोध्या जी की पावन धरती में राम 12 बजे प्रकट हुए। माता कौशल्या के गर्भगृह में भगवान प्रकट हुए, जन्म नहीं लिए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, जो मुनियों के मन को हर ले, ऐसे राम प्रकट हुए हैं। ऐसे राम जिनका चरित्र युगों युगों तक गाया जाएगा, सुना जाएगा, पढ़ा जाएगा, लिखा जाएगा। आज तक कितने कवि आए, सबने राम के बारे में लिखा, लेकिन सबके लिखने के बाद भी अभी कोई लिखने बैठे तो बहुत कुछ लिखना अभी शेष है। लेखनी पूरी हो गई, दबाज खत्म हो गया, स्याही खत्म हो गई, लेकिन राम का चरित्र खत्म नहीं हुआ। समुद्र के पानी को स्याही मानकर, समुद्र में स्याही हो पानी की जगह, और समुद्र के पूरे जल को स्याही बना दिया जाए और उस स्याही से राम का चरित्र लिखा जाए, तो शायद वो स्याही खत्म हो जाएगी, पर राम का चरित्र खत्म नहीं होगा। ऐसा अगाध चरित्र है प्रभु राम का। राम अपने बच्चों को राम के बारे में बताओ, बेटा आज राम नवमी है, बेटा आज राम को याद करो। आप सभी लोग अपने अपने घरों में जो आपके गोपाल जी हैं ना, वही राम है, वो राम लला है। उन्हें गोपाल जी कहते हैं। कृष्ण भक्त उन्हें कृष्ण के रूप में देखते हैं, राम भक्त इन्हीं को राम लला के रूप में देखते हैं। जो गोपाल जी होते हैं ये राम, ये तो देखो भाव की बात है कि आप किस रूप में देखना चाहते हैं। तो राम भक्तों के लिए ये राम लला है, कृष्ण भक्तों के लिए कृष्ण लला है। तो इनको आप लोग सुबह बढ़िया भगवान का अभिषेक करो, दूध से, दही से, घी से, भगवान को स्नान कराओ, सुंदर से वस्त्र पहनाओ, और दिन के ठीक 12 बजते ही भगवान को बढ़िया जितना हो सके अपने घर में बढ़िया व्यंजन बनाओ, 56 भोग बनाओ, फल फूल, बादाम काजू, हलवा, खीर, पूड़ी सब बनाओ और राम जी का पावन भोग लगाओ। आज भगवान का भोग लगेगा। और राम नवमी के दिन जब तक राम जी का पूजन ना हो तब तक व्रत रखना चाहिए। जब तक राम जी का पूजन ना हो तब तक क्या रखना चाहिए? व्रत रखना चाहिए। और पूजन के बाद 12 बजे के बाद भोग लगाकर भगवान जी का पूजन 12 बजते ही आरती होनी चाहिए भगवान की। सारे घरों में आरती हो। कि किस किस देश में राम को माना जाता है। इंडोनेशिया का नाम सुना होगा। ऐसे इंडोनेशिया जैसे तमाम देश हैं। जैसे हम लोग पहले चिट्ठी भेजते थे ना, तो एक सरकारी सील लगती थी, मोहर, उसे है ना, वो पहले 25 पैसे की वो आती थी, चिपकाना पड़ता था। अब रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए की आती होगी, क्या टिकट है ना, उसे टिकट बोलते हैं। तो वो जब तक नहीं लगती तब तक वो पोस्ट जाती नहीं है। तो उस टिकट में आज जो मेरे पास
दस्तावेज आया है, वो अमित शाह जी की ओर से आया है और उन्होंने ये बताया, उसमें एक पुस्तिका है जिसमें ये बताया गया है, पूरा विवरण दिया गया है कि हर देश में अधिक देश में जो ये पर्ची होती है ना, ये क्या बोलते हैं, टिकट, उस टिकट में बहुत सारे देशों की टिकट में भगवान राम का चित्र है। भारत तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन भारत के अतिरिक्त बहुत सारे देश हैं, तो उन्हीं देशों की उन टिकटों की उसमें फोटो है। बताया गया है कि देखिए, ये भारत के लोगों की जागरूकता के लिए उन्होंने शायद मेरे पास भेजा है कि आप कथाओं के माध्यम से सबको ये जानकारी दें। अभी वो आ रही है तो मैं आपको दिखाऊंगा कि भारत के लोग राम को नहीं समझ पाए, जबकि भारत के अतिरिक्त अन्य तमाम मुस्लिम देश, हिंदू देश छोड़िए, मुस्लिम देश, ईसाई देश, उन देशों में जो टिकट है, सरकारी सील है, उसमें राम जी का फोटो है। राम से जुड़े तमाम दस्तावेज आज भी बहुत सारे देशों में ये चल रहा है, बहुत पहले से। अमेरिका में एक भगवान की, जो पुराने अमेरिकन हैं, पुराने जो अमेरिकन हैं, वो लोग एक मंकी भगवान की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? अब मंकी मीन्स क्या? हनुमान जी। अब उनका नाम अलग है, उनका तरीका अलग है, पूजा पाठ की पद्धति अलग है, और जो चित्र है वो हनुमान जी जैसा ही है। तो वहां पुराने जो अमेरिकन हैं वो मंकी भगवान की, मंकी गॉड की पूजा करते हैं। तो जब बहुत पुराना इतिहास टटोला गया, तब ये पाया गया कि पूरी दुनिया भगवान राम को जानती थी, भगवान राम के ही आदर्शों पर चलती थी। अब इंडोनेशिया से भारत का क्या संबंध है? वहां तो मुस्लिम लोग हैं अधिकाधिक, पर वहां की सरकारी टिकट में राम जी का चित्र बना हुआ है। ये देखिए, ये वहां की इंडोनेशिया की, ये देखिए टीवी पर ये टिकट है। राम जी एक राक्षसी को मार रहे हैं, ये ताड़का है। अब सोचिए, ताड़का को मारते हुए राम जी का चित्र इंडोनेशिया छापता है, और अपनी वहां की टिकट, ये वहां की 100 रुपए की टिकट है, ये वहां की टिकट है। ऐसे ही तमाम देशों के बारे में आप जब गहराई से छानबीन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमारा धर्म, हमारी संस्कृति केवल भारत में है ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया में राम को जानने वाले लोग हैं। बहुत सारे देशों में रामलीला होती है, पता है आपको? बहुत सारे देशों में क्या होती है? रामलीला होती है, रामलीला होती है। भारत, हम सब भाग्यशाली हैं कि हम भारत के लोगों को भगवान ने स्वीकार किया है। भारत में जन्म लेने वाले, भारत में जन्म लेने का मतलब ही ये है कि भगवान ने हमें स्वीकार कर लिया। स्वीकार नहीं किया होता तो भारत के बाहर कहीं जन्म दिया होता। हाँ या ना? भारत एक सबको लेकर चलने वाला देश रहा है। ऐसी भारत भूमि को हम प्रणाम करते हैं, भारत माता को प्रणाम करते हैं, भगवान राम को प्रणाम करते हैं। प्रिय भक्तों, इस कथा में आप सभी आए और प्रेम पूर्वक कथा की गंगा में आप सब डुबकियां लगा रहे हैं। भगवान गोपाल, लड्डू गोपाल जी की कृपा से, भगवान की कृपा से श्री ऋतु अरोड़ा जी, श्री अशोक अरोड़ा जी परीक्षित बन के इस कथा का रसपान कर रहे हैं।
इनकी इच्छा थी कि कथा वृंदावन में ही हो। कई बार इन्होंने कथा के को लेकर के बहुत बार इन्होंने आकर के यहाँ देखा, डिस्कस किया, और भगवान की कृपा से देखो आज रामनवमी के पावन पर्व में, अब रामनवमी जो कल हम सब मनाएंगे, उस रामनवमी के पावन पर्व में हम सब सुनेंगे, सुंदर कथा सुन रहे हैं। ये देखिए, ये लिखा है इसमें, ये सरकारी सील है, ये अमित शाह इसमें लिखा हुआ है। गृह मंत्री जी जो हैं उन्होंने ये आज भिजवाया है यहाँ। इसमें क्या क्या है वो आपको हम बता रहे हैं खोलकर। ये देखिए, ये राम मंदिर से जुड़ी हुई, राम जी से जुड़ी हुई तमाम चीजें, ये देखो। इस पुस्तिका में राम जी के बारे में सब कुछ बताया गया है कि आज से 100 साल पहले रामायण किस तरह होती थी, रामलीलाएं किस तरह टिकट में फोटो थी, फिर 200 साल पहले क्या था, 300 साल पहले क्या था, 400 साल पहले क्या था, 500 साल पहले क्या था, 1000 साल पहले क्या था, अन्य देशों में क्या है। ये देखिए, ये देखिए, ये महर्षि वाल्मीकि जी हैं। ये भारत, ये 20 पैसे इंडिया, मतलब किसी जमाने में भारत के पैसों में भगवान राम का चित्र हुआ करता था, किसी जमाने में। ये तब की फोटो है, राम का चित्र था। ये देखिए, तुलसीदास जी का फोटो हुआ करता था किसी जमाने में। ये सब ये पुराने अवशेष हैं। राम से जुड़ी हुई सारी चीजें इसमें सब कुछ आया है। इसमें भारत का जितना इतिहास है राम से जुड़ा हुआ सब कुछ इसमें है। कहां कहां क्या क्या हुआ। ये देखिए, ये इंडोनेशिया का जो मैंने अभी जिक्र किया वो देखिए इसमें है, ये लिखा इंडोनेशिया। ये राम जी का चित्र बना हुआ है, ये ताड़का है। एक ये है इंडोनेशिया का जिसमें माता सीता और राम जी हैं, और ये मृग, सीता मैया कह रही हैं कि हमें मृग ला कर दीजिए, तो मृग के पीछे राम जी जा रहे हैं। ये उस समय का चित्र है। ये भी इंडोनेशिया का, इसमें लिखा है इंडोनेशिया। ये सब इंडोनेशिया से जुड़ी हुई चीजें यहाँ पर हैं। अन्य किस किस देश में क्या क्या हुआ है, ये सब दस्तावेज आज आए हैं। इसको और स्टडी करूंगा, अभी आज ही आया है चूंकि, तो अभी पूर्ण रूप से हम इसे पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर आपको और समझाएंगे और इसका जिक्र हम आपको करेंगे क्या क्या है इसके अंदर। अद्भुत है। मतलब ये सब चीजें हम सामान्य लोगों के पास उपलब्ध नहीं, तो सरकार के पास दस्तावेज होता है ना, पुराने से पुराना दस्तावेज सरकार के पास होता, तो सरकार की ओर से जारी पुस्तक है ये। चलिए हम इसको पहले पूरा स्टडी करेंगे। और ये सब हम ये सारी चीजें आपको केवल इसलिए बता रहे हैं कि आप भी अपने धर्म को जाने, आप भी अपनी संस्कृति को जाने। है ना। ये सरकारी दस्तावेज है, गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री, वहां से ये प्राप्त हुआ। तो इन सब चीजों को
संजो करके रखना भी चाहिए, हाँ या ना, संजो के रखना चाहिए।